इंडिया की ताकत है बैटिंग, पाकिस्तान की ताकत है बॉलिंग। इंडिया के पास परेशानी यह है कि वो रिंकू सिंह को लें या सूर्या कुमार को लें, वो जायसवाल को लें या शुभमन गिल को लें। ये मैं ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं कि टी20 में दोनों ऑप्शंस में से एक एक खेलेगा। इंडिया के फाइनल 11 की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम मोहम्मद आमिर को लें या ना लें। अब इस व्लॉग के अंदर मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा और आपके ऊपर रखूंगा। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग शोएब मलिक के ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर तो मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि हमें शोएब मलिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमें उनको नहीं ले लेना चाहिए। और आपकी क्या राय है मोहम्मद आमिर के बारे में? राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैंने पूरा आईएलटी यहाँ पे कवर किया। आमिर की जो टीम है वो फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई है, अब प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं, तो आमिर पाकिस्तान वापस पहुंच गए होंगे जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो मैं कुछ स्टैट्स रखता हूं जो कुछ पॉजिटिव भी हैं आमिर के, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको सोचना है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर अगरचे इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम से कट के हैं, वो सिर्फ लीग खेल रहे हैं, लेकिन एक चीज उनकी बहुत अच्छी है, वो है उनका कॉन्फिडेंस, कि वो घबराते नहीं है जो मर्जी बल्लेबाज उनके सामने हो। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप उनका दिखाता हूं। उनसे सवाल भी हुआ कि कौन सा बल्लेबाज है जो डरता है। कि इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा यहीं पे आईएलटी में, तो उन्होंने कहा कौन सा बल्लेबाज मतलब? मैंने बोला कि भाई वो विराट कोहली का पूछना चाह रहे हैं, तो उनसे डरते सुने। तो मोहम्मद आमिर ने क्या जवाब दिया वो सुने, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट बैटर कौन है जिसको आप मतलब आप फेस करना ही नहीं चाहोगे कि वो आपकी नहीं, फेस तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा। नहीं, मैं आई वुड लव टू फेस एवरी सिंगल बैट्समैन, बट ऑन द डे कोई भी डेंजरस हो सकता है। बहुत से लोग बात करें कि पाकिस्तान का बेस्ट अटैक हो सकता है, आपको भी लगता है बेस्ट अटैक है? मैं तो रिटायर हूँ, कैसे बेस्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों आपने मोहम्मद आमिर का ये क्लिप सुना और मुझे उनका हमेशा एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल। वो कॉन्फिडेंट तो बहुत होते हैं, भले कोई भी सिचुएशन हो कैसी भी, उसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या उनकी बॉडी भी उतनी ही रिस्पॉन्ड करती है उनके दिमाग को? ये एक सवाल है। और दूसरी खास बात कि क्या मोहम्मद आमिर भी चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम में आए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उनसे 200 मरतबा ये पूछा गया, उन्होंने हर बार इनकार किया, मगर इस बार वो हाँ कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ सिलेक्टर और कप्तान शाहीन के साथ उनके मामला काफी बेहतर हो चुके हैं, दोनों एक ही टीम में आईएलटी में खेले हैं। पहले उनके दरमियान एक एक जिसे बोलते हैं ना कि ऐसे ही एक टसल सी लोग फील कर रहे थे, हो या ना हो पर फील कर रहे थे, और मुझे पता है भी थी, मगर अब खत्म हुई, दोनों इकट्ठे एक टीम में खेले, बड़ी अच्छी दोस्ती जारी हुई। कप्तान को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज हैं, वो पहले क्या इनको पूछ चुके हैं कि आपको आना है तो बताएं, इन्होंने इनकार कर दिया था। मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जितना अच्छा ताल्लुक वहाब रियाज का इन चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ है, उतना ही अच्छा ताल्लुक मोहम्मद आमिर जो फास्ट बॉलर हैं उनका भी है मोहसिन नकवी साहब से। वो इसलिए कि 2022 वर्ल्ड कप की पूरी ट्रांसमिशन दोनों क्रिकेटर्स ने उनके चैनल पर की, और जब मोहसिन नकवी साहब इंटरम सीएम बने, उन्होंने वहाब रियाज को इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर रखा था कि उनको वो पसंद भी करते हैं। वहाब रियाज एक अच्छे क्रिकेटर भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको उस सीट पर रखा। अगर मोहम्मद आमिर भी पढ़े लिखे होते, उनको भी वो इक्वली ऑप्शन होती उनके पास कि दोनों में से किसी एक को रखना है। अब चूंकि एजुकेशन आप कह सकते हैं एक फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री उनको मिल गई वहाब रियाज को, और आमिर को नहीं मिली है, मगर वो मोहम्मद आमिर को भी पसंद करते हैं। और अगर आइडिया थोड़ा सा भी पिच हुआ तो चीफ मिनिस्टर जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है एक्चुअल में, मोहसिन नकवी साहब, वो जरूर आमिर को कहेंगे कि आप रिटायरमेंट वापस लें और आ जाएं, और आमिर के लिए हर चीजें फ्रेंडली होंगी। मगर सवाल फिर वही है कि मोहम्मद आमिर भी चाहेंगे कि वो खेलें, उनको पता है कि वो कहां पर खड़े हैं। अगर उनको लगता है कि मैं पाकिस्तान के काम आ सकता हूं तो ऑफकोर्स उनको हाँ कहनी चाहिए, मगर मेरा मशवरा उनके लिए ये होगा कि वो ना कहें, क्योंकि वो अपनी लीग खेल रहे हैं, उनकी इज्जत बनी है जो पहले भी थी ऑफकोर्स, और बड़ा अच्छा चल रहा है उनका मामला, उनको जरूरत नहीं है। एक अच्छा इमेज भी बन गया कि यार अच्छे बॉलर हैं, अब शहीन के साथ इकट्ठे बॉल किया, कोई ज्यादा फर्क लगा नहीं है। मगर इसमें मुझे छोटा सा एक मेरे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, आमिर ने आईएलटी के अंदर 9 मैचेस खेले, 12 विकेट्स हैं, और इस आईएलटी के अंदर वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स नहीं है। जब पहला राउंड खत्म हुआ आईएलटी का, वो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले फजल फारूकी हैं, फिर बोल्ट हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, फिर एक और बॉलर है, उसके बाद शायद मोहम्मद आमिर का नंबर आता है। तो 12 विकेट्स हैं मोहम्मद आमिर की 9 मैचेस में, और मुझे लगता है कि ये एवरेज प्लस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, बिलो एवरेज भी नहीं है। ठीक है, आपको ज्यादा इसलिए अच्छे लगे मोहम्मद आमिर क्योंकि शहीन अच्छी फॉर्म में नहीं है, और आपको लगा कि शहीन और आमिर जब इकट्ठे बॉल कर रहे हैं तो आमिर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छे बॉलर भी हैं। मगर मुझे ये लगता है कि मोहम्मद आमिर को इसलिए ना कहनी चाहिए कि पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर फैंस आपको यूं उठाते हैं, और खुदा ना खासा आपकी एक बुरी फॉर्म हुई ना, आपको उठा के पटक देना की क्या जरूरत थी मोहम्मद आमिर को लेने की? अगर मोहम्मद आमिर को लेना है तो मोहम्मद आमिर को ये चाहिए कि टीम मैनेजमेंट से और चेयरमैन पीसीबी साहब से और कप्तान को ये साफ कह दें कि भाई मैं खेल रहा हूं,
मेरी हार के साथ भी आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अब आप ले लें न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनको फर्ज किया, पाकिस्तान की बैटिंग ट्रैक होते हैं, पहले भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स का फेंटा चढ़ाया, इस बार फिर फेंटा चढ़ जाए और फिर आप कहें नहीं आमिर को निकाल दें, तो ये बुरी बात होगी। फिर आप उनको वर्ल्ड कप खिलाना पड़ेगा। एक बंदा रिटायरमेंट वापस ले, आप उनको पहले इस सीरीज में उनको मार पड़ जाए, वापस भेज दें इनको, ठीक है यार जाओ आप लीगें खेलो, ये गलत होगा। तो ये मोहम्मद आमिर को देखना है कि वो किस सिनेरियो के अंदर खेल रहे हैं और उनके साथ कमिटमेंट क्या है। मुझे लगता है कि अगर सब के सब उनकी हार के साथ भी जुड़े हैं, फैंस भी अगर उनकी हार के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो ठीक है आमिर को खेल लेना चाहिए, और अगर नहीं खड़े हैं तो भाई फिर आप ये देख लें कि पीएसएल भी हो रहा है, इसमें नसीम शाह भी होंगे, इसमें आपके पास और भी अब्बास अफरीदी भी हैं, आमिर जमान ने भी 5 विकेट लिए हैं बीपीएल के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन ये वाली हैं। मोहम्मद आमिर भी हैं ऑफ कोर्स, मोहम्मद आमिर पीएसएल के अंदर अपनी धार रफ्तार दिखाते हैं और कुछ बड़ा करते हैं, तो प्रेशर रहेगा इस बात के ऊपर, फैंस का प्रेशर रहेगा कि भाई आमिर तो चेन से भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप इनको क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें रहेंगी, ये सब प्लस माइनस हैं। मुझे जो फील हो रहा है कि मोहम्मद आमिर पूरा पीएसएल खेलेंगे, उसके बाद इस बात पर आएंगे कि मुझे क्या करना है, और मुझे लगता है कि ये उनके लिए बेहतर रहेगा। और अगेन उन दोस्तों के लिए जो समझते हैं कि लीग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी को लेना या ना लेना, ये गलत होता है, क्योंकि लीग्स के अंदर खिलाड़ियों पर वो दबाव नहीं होता जिनके खिलाफ आप खेल रहे होते हैं। पीएसएल के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर दबाव रहेगा क्योंकि ये उनकी लीग है, फॉरेन क्रिकेटर्स पर नहीं रहेगा। पोलार्ड पहले मुल्तान सुल्तान से खेले थे, अब वो कराची किंग्स से खेल रहे हैं, तो ये अपने कद कद के मुताबिक फ्रेंचाइज तो बदल सकते हैं, मगर इनको लीग से कोई नहीं निकालता, क्योंकि भाई ये खेलेंगे। रेली रूसो कहाँ पे हैं, पहले मुल्तान से खेले थे, नहीं है ना, तो ये सब ये अपनी शिफ्टिंग चेंज करते रहेंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लोकल है उनको होगा। तो मुझे ये लगता है कि आईएलटी के अंदर आप देखें हेल्स खेल रहे हैं अच्छे, जो हैं वो एक ओपनर हैं, वार्नर खेले हैं इसके अंदर, कोई शक नहीं, मगर वार्नर की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आईएलटी के अंदर मुझे इनके जवादुल्ला, बेसिकली पाकिस्तान के बॉलर मगर यूएई की तरफ से खेलते हैं, मुझे वो सबसे अच्छे लगे हैं। इसके ऊपर बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये कौन कड़ा मुंडा है जिनकी गल कर रहे हो, भाईजान बहुत अच्छे बॉलर ने, उनकी तारीफ कल यहाँ पर कैडमोर ने भी की, उनकी और बहुत से फॉरेन क्रिकेटर्स हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि बड़े अच्छे बॉलर हैं वो। और 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस रही, एक आपको याद होगा यूएई ने न्यूजीलैंड को हराया, तो उस बंदे ने 2 विकेट्स ली, यूएई ने जब अफगानिस्तान को हराया तो जवादुल्ला ने 4 विकेट्स ली, बड़े अच्छे बॉलर हैं, आप जरूर उनकी हाइलाइट्स देखिएगा, बड़े मजा आएगा आपको। तो ये बात थोड़ी सी फिसल गई। मुझे ये लगता है कि मोहम्मद आमिर को सब चीजें इंश्योर करके फिर ही रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेटर है, वो मोहम्मद आमिर हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर नहीं आना उनको, और ये सब चीजें अपनी क्लियर करके उसके बाद अपना फैसला करें। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि मोहम्मद आमिर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।